हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 511 से 520 क्वेश्चन नंबर तक। किताब है एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, जो गगन प्रताप सर का। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 511 क्वेश्चन नंबर बोला गया है, एक वस्तु को इतना का छूट पर देकर इतना रुपया में बेचा जाता है, तो इतना छूट देने पर कितना रुपये में बेचा जाता है। भाई साहब, अगर 716 रुपये में बेचा जाता है, छूट कितना, अगर 10.5% दे रहा है, यानी कि 91 मतलब 11 मानते हैं, तो 89.5 यूनिट में बेच रहा है। लेकिन अगर 6.5% अगर छूट दे, तो 6.5 यानी 7 मान के चलिए, तो 93.5। अगर 93.5 छूट मतलब इतना में बेचेगा, तो कितना उसका मतलब रुपया होगा। तो पॉइंट हटेगा, तो एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा। 5 बार में काटे, तो 5 बार में काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 5 बार 18 × 5 = 90 और 7 × 5 = 35। 5 बार में 17 × 5 = 85, 9 × 5 = 45, इतना बार में। 9 × 4 = 36, 7 × 4 = 8, यानी 4 बार में चल जाएगा। अब 4 बार में चल गया तो 4, अब 4 से गुना कीजिए, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 18 चौक 72, 73 74 74, यानी 748 रुपया इसका हो जाएगा। 748 पे में बेचना चाहिए था, 748 यानी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 512 बोला गया, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचने पर 25% लाभ होता है। अगर यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो देखें, तो बोला गया है कि एमपी में 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट 125 हो जाएगा। और लॉस यानी कि 20% छूट देता है, तो 20% छूट देता है, 80 हो जाएगा। अब बोला गया है, यदि वस्तु को क्रैमुल से इतना परसेंट वृद्धि किया, 80 क्रैमुल अगर 30% वृद्धि किया जाता है, 30%, तो 30% 130% से गुना करना पड़ेगा, तो 130% से गुना 13 × 8 = 104 हो जाएगा। अब बोला गया है कि क्रैमुल से इतना, यदि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 104 है, 104 और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 115% से गुना करना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब होता है कि बट्टा में 100। अगर बट्टा में 100 लिखते हैं, तो यहाँ से देखिए 23 × 5 = 1500 हो जाएगा, 20 × 5 = 100। दो से काट दे, 5 × 10, 2 × 4 = 52, 23 × 2 = 46 का 46 × 4, 23 × 5 = 15 से 119 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा तो इतना हो जाएगा, अगर मतलब एक जीरो ऊपर जाएगा तो 119.6। अब भाई साहब बोला है कि कितना अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य कितना, 125, 125 पे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो 125 पे 5.4 डिस्काउंट देना पड़ेगा। पूरा परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कीजिए, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। सॉरी, 25 × 100 और 25 × 5 तो 5 5 से कीजिएगा, तो 10 × 5 = 50 और 8 8 × 5 = 40, इतना हो जाएगा। अब 4 से गुना कीजिए, तो 8 × 4 = 32 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। पॉइंट एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद यहाँ पे ही हो जाएगा। मतलब पॉइंट तो यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ पे होगा, हम गलत दे दिए हैं, यानी कि इतना हो जाएगा 2 अंक के बाद, यानी कि 4.32% हो जाएगा, 4.32% ऐसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 413, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाए तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% छूट दी जाती है। यदि कोई क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपये वाला कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान किया जाता है। अगर 60,000 रुपये वाला कीमत वाला घड़ी खरीदता है, 10% और 5% का अतिरिक्त, 10% छूट, 10 बटा ये 10% के फ्रैक्शन में 1/9, अगर एक छूट देता तो 9 में बेचता है 10 वाला चीज। अगर 5% तो 20 से 21, यानी कि 21 नहीं 19 होगा, डिस्काउंट दे रहा है, इतना हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दूर से काटेंगे तो 3 बार में 300 बार में चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो 9 × 3 = 27, जो आंसर है 9 से कटेगा, काहे कि 9 है। 9 से 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 से कटा, 2 को काट रहा है देखिए। तो 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 हो गया, 27, 9 × 3 = 27, डबल जीरो गुना 19, डबल जीरो होगा 19 55 19 14 19 7 33 यही इसका आंसर हो जाएगा। हासिल 13 हो जाएगा, 19 दूना 38, 38 तो 8 3 11 के 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, इतना ही, यही आगे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 514, यदि चिकित्सा लेने में लागत का 17 गुना, लागत का यानी कि सीपी का 17 गुना, देखिए यही होता थोड़ा सा दिक्कत, लागत का 17 गुना, सीपी का 17 गुना, सीपी का 17 गुना लागत मूल और बिक्री मूल के, लागत मूल और बिक्री मूल के
योग के 8 गुना के बराबर, 8 गुना के बराबर है, तो भाई साहब यहाँ से करते हैं। अगर यहाँ देखते हैं तो अगर सीपी इधर आएगा तो सीपी का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो 8 घटेगा तो 9, 9 सीपी बराबर 8 एसपी आ जाएगा। अब यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो ले ले तो 8/9 हो जाएगा। ठीक है, 8 में खरीद रहे हैं, 9 में बेच रहे हैं। बोला गया है कि लाभ यहाँ है। भाई साहब पहले तो लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो लॉस खत्म, लॉस खत्म। अब कितना लाभ हो रहा है, तो एक लाभ खत्म 8 में, तो 8 में एक लाभ हो रहा है, तो 1/8 को 12.5% बोलते हैं, यानी सी। अगला क्वेश्चन है 515। एक दुकानदार किसी वस्तु को इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% छूट देने के बाद 15% लाभ होता है। अगर यहाँ से हम देखें कि 15.5% मतलब अंकित मूल्य पे 12%, 12.5% छूट देने के बाद इतना परसेंट लाभ होता है। यदि वस्तु को इतना रुपये में बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है भाई साहब? विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पे अगर एमपी हो गया और सीपी हो गया और एसपी हो गया, बोला गया कि अंकित मूल्य पर 12% छूट, तो 12% छूट के मतलब कि 8 का चीज है तो एक छूट यानी 7 में बेच रहा है। बोला गया लाभ 15%, लाभ 15% यानी कि 15% के फ्रैक्शन में 3/20 होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो लाभ 23 हो जाए, इतना हो जाएगा। अब इतना ठीक है, इतना ऊपर में 23 से गुना कीजिए, नीचे में 7 से, तो 23 8 84 से इतना हो जाएगा, और 7 दूना 14, 140 हो गया, और 7 23 55 23 काटते 23 7 128 इतना हो गया। बोला गया यदि क्रैमूल इतना है तो क्रैमूल कितना है 140। भाई साहब यहाँ दिया है 385, 144 में 140 है। बोला गया अंकित मूल और विक्रयमूल का योग, अंकित मूल्य ये हो गया, विक्रयमूल ये हो गया, तो 5 5 हो जाएगा, 8 8 6 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 1 3 इतना हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए कि 7 से काट रहा, 7 से काट रहा। पहले नंबर तो जीरो नहीं काटिए, अगर ये जीरो है तो जीरो को हटा दीजिए, जीरो ऐसे करके और गुना का करिए कि गुना करके 10 दीजिए, कहा कि पॉइंट है तो पॉइंट आपको बैठाना पड़ेगा। 2 7 14, 7 5 35, 7 5 35। अब 2 से भी नहीं काट रहा है तो 2 से भी नहीं काट रहा है तो आपको करना पड़ेगा। कहा कीजिए कि 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचा 15, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 27, दूना 54 एक 5। अब इतना गुना कीजिए, अब इतना से गुना कीजिए और पॉइंट में 2 अंक आना चाहिए, पॉइंट में 2 अंक आना चाहिए। तो पॉइंट में 2 अंक आना चाहिए, तो ऐसे गुना कीजिए, 275 गुना 345.1 और 1 अंक यानी कि लास्ट में यानी 100, यानी इतना से आप भागा कर दीजिएगा। इतना 4 3 7 5 12, 7 2 9 और 5 14, यानी 3 से काटे वाला है। देखिए 3 से काटे वाला, 3 से काटे वाला कौन कौन है? 9 कट 8 4 12, 7 5 12 12 24 काट जा रहा है। ये अगर देखें यहाँ पे तो 8 4 12, 8 4 12 5 17, ये नहीं काट रहा है। अगर ई देखिए तो ई देखिए तो 9 8 4 12 12, ये भी काट रहा है। 9 5 4 9 और 7 5 12, यानी कि सब काट रहा है, ये वो बच रहा है, यानी कि आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। आप खुद कर लीजिएगा इसका कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 516। एक व्यापारी इतना किलो चावल खरीदता है और 20% का लाभ होता है और शेष को 5% का हानि पर बेच देता है। यदि पूरे सौदे को 15% का लाभ होता है तो 5% हानि पर बेचे गए चावल और 20% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा का अनुपात। देखिए भाई साहब एलिगेशन लगाते हैं, अगर 20%, अगर मान के चलिए कुछ जो चावल है और ये भी कुछ चावल है, दोनों अगर कुछ चावल है 20% के लाभ पर, उसमें 20% लाभ पर बेचा था और शेष को 5% का हानि पर बेचता है, जो बचा उसको हानि पे, टोटल में 15% लाभ होता है, टोटल में 15% लाभ होता है। तो भाई साहब बोला गया है कि कितना, तो एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ से कॉस्ट पड़ जाता है, यहाँ से करेंगे तो 20 आता है, यहाँ से करेंगे तो 5 आता है। तो अब यहाँ से रेशियो ले तो 4 5 20, 5 कम 5। अब बोला गया कि 5% कहानी यानी कि ई, तो 5% कहानी यानी कि पहले 1 लिखिए और फिर 20% यानी फिर 4 लिखिए, तो 4 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि लाभ पूर्वोत्तर रहे? देखिए अगर यहाँ से देखिए तो अगर बोला जाए, अगर एमपी बट्टा अगर सीपी का रेशियो यहाँ से हम देखें तो अंकित मूल्य पर अगर 25% छूट देता है तो 25% छूट देता है, तो अगर 100 में 25 यानी 75 में बेचता और
20% लाभ तो 120 होता है। अब बोला गया है कि वस्तु को क्रय मूल्य पर 15% कम हो जाता है, यानी कि वस्तु को 15% कम हो जाता, तो अगर 15% कम तो 75 है, तो 75 का 15% यानी 85% पे, तो 85% लिख लीजिए। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना होता है, 17/20 होता है, 17/20। तो अगर दूध से काट अब यहाँ कीजिए तो दूध अगर कीजिएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 7 दूना 14, 37। अब गुना कीजिए, 17×5 = 85 के 5 हासिल 8, 17×5 = 85 के 5 हासिल 8, और ये कितना बच रहा, 17×5 = 17 × 2 = 17, 17 19वां से 119, और 20 और 7 27, यानी कि 12 बचा, 17 51, 51 तो 3, 3 और 6, एक अंक मतलब एक अंक यहाँ, और ई वाला एक अंक यानी 2 अंक, यानी 63.75 में। अब बोला गया है 15% कम पे हो तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देना चाहिए ताकि लाभ, लाभ अब बोला गया है कि लाभ पूर्वोत्तर रहे, तो लाभ यानी कि लाभ 20%। तो भाई साहब अगर 63.75 है, इसको पे अगर लाभ कितना रहे, तो लाभ पूर्वोत्तर यानी 20% रहे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 यानी 6/5, यानी कि इतना रहे इतना। अब ई तो ई होगा कौन चीज, ई आपका हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट देना चाहिए, तो अंकित मूल्य कितना 120। यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि इतना जो कैलकुलेशन किए, 75 का 85%, और हमको निकालना 6/5, तो इतना भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तो कैलकुलेशन आपको उतना ही करना पड़ेगा। तो अगर इसको ऐसे करते हैं तो ऐसे करते हैं तो यहाँ निकल जाता है, तो 15×5 = 75, 15×6 = 90 होगा, 90 और गुना 85 करते हैं, तो 85 करते हैं तो 9×5 = 45 के 5 हासिल 4, और 9×8 = 72, 73 74 75 76, 76 1 0 यानी कि 1 0 1 0 यानी कि इतना, यानी 76.5 है। तो बोला कि अंकित मूल्य पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए, तो अंकित मूल्य पे अगर डिस्काउंट देना है तो अंकित मूल्य है कितना, तो 120 है, तो 120 है, तो 120 पे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, देखिए करते हैं आप एक लाइन, रुक जाइए थोड़ा सा। अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब, तो 120 है, तो 120 है, तो 176.5 घटाना, यानी कि 5, और ये बचा कितना, तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, अब बचा कितना, 11 में से 7 गया तो 4, यानी 43.5। अब कितना पे 120 पे परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, अब 1 0 से 1 0 चल जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो एक मतलब ई खत्म हुआ, तो 12, 12 दूनी चाहिए, 12×3 = 36, 12×36 4 और 3 7, 75, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 36 पॉइंट समथिंग आवेगा, यानी कि सी इसका आंसर आ जाएगा। इतना ना कैलकुलेशन करके देखिए, रेड कलर से घेर देते हैं इसको। एक बात कि अगर ई जो लाइन लिखे, ई लाइन ना लिख के भी आप डायरेक्ट यहाँ ई लाइन अगर लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, का है कि इतना ना करके हम डायरेक्ट इतना अगर लिखे, और इतने से अगर इतना कीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु की इतना में बेचने पर 10% लाभ होता है, यदि वस्तु की इतना में बेचा जाता है तो लाभ, भाई साहब अगर 2200 रुपया में बेचा जाता है तो 10% लाभ यानी 110। अगर हमको वस्तु का कॉस्ट पर निकालना तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना, बोला गया कि 2600 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ कितना है, तो रेशियो ले लीजिए, और का देखिए 1 0 से 1 0 चल जाएगा, और 2 0 से 2 0 चल जाएगा, अब बच कितना रहा, तो 11 दूना 22, 2 यानी 20 से 26 हो गया, 20 से 26 हो गया, बोला कितना, तो 6, कितना है 20, 1/20 को 5%, तो 1/20 को बोलते हैं 5%, तो 6, तो 6×5 = 30% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक विक्रेता 20% की एक नगद छूट देता है तो फिर उसे 20% लाभ होता है। 20% अगर नगद छूट देता है तो एमपी और सीपी, यहाँ से अगर देखें एमपी और एसपी, अगर यहाँ से देखिए कि अगर 20% नगद छूट देता है तो 20% लाभ होता है। भाई साहब अगर यहाँ से 120 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब बोला है कि 8 वस्तुओं को, यानी कि देखिए अगर 8 वस्तुओं को 6 वस्तु, यानी कि यहाँ से अगर देखिए नगद छूट देता है, डिस्काउंट तो एसपी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से एक लाइन मिस्टेक हो रहा है।
गलत, पूरे मिटा देते हैं। देखिए सीपी और एमपी यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे सीपी 80 तो 80 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। बोला गया कि 6 वस्तुओं, तो 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचा जाता है, तो यानी 6 वस्तुओं को 8 वस्तुओं के मूल्य पर बेचा जाता है। तो बोला कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना अधिक अंकित करना चाहिए, तो कितना अधिक, यहाँ से रेशियो ले लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 8 से 8 चल गया, तो 1 से 1 चल गया, यानी कि कितना 1 से 1, यानी सॉरी 2 हो रहा है, 2 हो रहा है यहाँ पे। तो कितना अधिक अंकित किया है, एक, एक कितना में, एक में, यानी कि 1/1 को बोलते हैं 100%, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 520। एक महिला एक वस्तु को कुछ लाभ पर इतना पे बेचता है, यदि वस्तु की इतना पे बेचा जाता है तो लाभ 1/3 होता है। यानी कि अगर 960 है और ये 800 है, अब बोला गया है कि यहाँ कोई वस्तु है जितना, अगर यहाँ पे जो लाभ है वो 3 है, यहाँ के 1 यूनिट के पिछले लाभ का 1/3 के बराबर है। तो भाई साहब अगर यहाँ से देखते हैं तो कितना डिफरेंट है, तो 160, यहाँ से डिफरेंट देखते हैं तो 4, बोला गया यहाँ से अगर कीजिएगा तो 40 आता है। तो चाहे आप इसको में 40 3 से गुना कीजिए तो 120 होता है। तो 960 में से अगर 120 घटाइएगा तो 0 4, यानी 840 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा। अब बोला कि वस्तु का लाभ, तो भाई साहब अगर वस्तु का लाभ बोला गया है तो वस्तु का लाभ कितना है, तो वस्तु इतना में बेच रहा है तो वस्तु का लाभ, भाई साहब अगर कॉस्ट प्राइस ये है तो इतना में बेच रहा है तो कितना लाभ 120 है। तो भाई 840 में अगर कॉस्ट प्राइस है 960 में बेच रहे तो 120 रुपये लाभ, और अब परसेंटेज निकालना, लाभ परसेंट, तो यहाँ से यहाँ कर दीजिए 1 0 से 1 0, 12 12 दूनी 24, 12 छत्तीस, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 7 84, यानी कि 100/7 आता है। 100/7% कौन में है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आगे नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।